यूएस ईरान युद्ध का असर अब रेस्टोरेंट्स और रसोई पर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है। यही वजह है कि घरेलू एलपीजी के लिए वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ गया है। इधर रेस्टोरेंट और होटलों की संस्थाओं ने कमर्शियल सिलेंडर की तंगी से कामकाज पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई है। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल और इसकी कमी से कहां क्या असर देखने को मिलने वाला है, पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। अगर आप इस वीकेंड किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, डाइन आउट का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ऑर्डर तो दें लेकिन आपकी टेबल तक खाना ही ना पहुंचे, बिकॉज ये जो वॉर है उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल लेवल पे नहीं, इंडिया के लेवल पे नहीं, बल्कि आपकी किचन से लेके रेस्टोरेंट तक भी आ पहुंचा है। ये तो हम जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्लोजर से एलपीजी की सप्लाई पे काफी बड़ा डेंट लगा है। इनफैक्ट जो कतर का प्लांट है वहां से भी जो हालात है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं उसके बंद होने से। 60% जो एलपीजी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आती है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के पास केवल 25 दिन का ही एलपीजी का स्टॉक जो है वो इस टाइम पे बचा है। अगर सिटी वाइज बात करी जाए तो सबसे पहले बात हम मुंबई की ही कर लेते हैं। मुंबई में 20% जो होटल्स हैं वो बंद हो गए हैं। आने वाले 2 से 3 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 50% होटल बंद होने की जो संभावनाएं हैं वो इस टाइम पे जताई जा रही है। अगर हम बात करें कमर्शियल गैस की, तो उसकी सप्लाई बंद है। डोमेस्टिक सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 8 दिन का है और 2 से 3 गुना का जो बुकिंग ऑर्डर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आगे बढ़ा जाए, बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो होटल एसोसिएशन का काफी बड़ा फैसला आया है। आज से उन्होंने 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट को यहाँ पे बंद कर दिया है। जो इम्पैक्ट है यहीं तक सीमित नहीं है, ये जा पहुंचा है पंजाब से जा पहुंचा कर्नाटका से महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक जो रेस्टोरेंट है वो इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर जो देखा गया है वो है करीब 5.7 लाख करोड़ का, यानी कि देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा जो रेस्टोरेंट हैं वो हमें प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। कंजप्शन की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 25 में करीबन 31 MMT की कंजप्शन, यानी कि पर डे करीबन 15 लाख सिलेंडर्स जो हैं वो डिलीवर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंसिडेंट की, केरला में तो ये भी बोल दिया गया है कि आप लकड़ियों का इस्तेमाल कर लीजिए, बिकॉज एलपीजी को जो सप्लाई है वहां पे काफी ज्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइनरीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ब्लैक मार्केट पे होर्डिंग पे लगाम लगा दी गई है और जो सिलेंडर बुकिंग का टाइम है उसको भी 21 से 25 दिन का कर दिया गया है। यानी कि ये वॉर अब ईरान, इजराइल, यूएस का नहीं बल्कि आपकी किचन तक भी आ पहुंचा है। तो मुंबई में गैस की कमी का असर अब होटलों पर साफ दिखाई देने लगा है। आहार यानी एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट के मुताबिक अगर 2 से 3 दिन में हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र के लगभग सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर होंगे। आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी से खास बात की संवाददाता विवेक गुप्ता ने। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी को लेकर जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज अपना मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें एलपीजी सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है। और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है। और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर एलपीजी देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा और नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय
को सीएम साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। अब आपको बता दें, NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि उनके रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 1 दिन का LPG सिलेंडर है और वेंडर आगे के लिए फोन नहीं उठा रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो 75% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। NRAI का वाइस प्रेसिडेंट जोरावर कालरा से खास बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली के जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास यूजुअली डेली में कितना सिलेंडर की यूज होती है, आज आपके पास कितनी है और कल के लिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी डायर है ही है। सप्लाई ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 75% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया LPG यूज करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कुकिंग। तो अगर वो बंद होता है तो जाहिर सी बात है 75% रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन बंद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को तो फीड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड काफी लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना सकते हैं, उनका है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है, तो वो लोग कैसे फीड करे जाएंगे? सो वी आर एसेंशियल सर्विस। यहाँ पे ऑलरेडी जो सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, इसके सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेंडर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वेंडर्स के पास ही सप्लाई नहीं है, बिकॉज उनको मैंडेट अपेरेंटली फ्रॉम ऑयल कंपनी ये आया है कि आप 19 kg सिलेंडर हम आपको ही नहीं देंगे। तो अगर उनको ही नहीं मिलेगा तो वो हमारे को कैसे देंगे? इस रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लूं तो इस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 3 सिलेंडर रोज के यूज होते हैं और हमारे पास 3 ही बचे हुए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं। यानी आपके पास 1 या 1.5 दिन का मैक्सिमम 1 दिन का हमारे पास बचा हुआ है, वो भी हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था और कल एक्स्ट्रा मंगा लिए, वरना तो सिचुएशन ये होती कि आज शाम तक भी नहीं चल पाता। सो 3 से 4 सिलेंडर इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता दिस विल लास्ट मोर देन 1.5 डेज। तो और ये स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और दिल्ली के अंदर तो है ही है, जो मैं जानता जहां पे हम खड़े हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत सिवियर हो सकता है टू नॉट जस्ट द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू लाइवलीहुड्स।